Students, good morning to all of you. Today, our topic is classification of powder. आज जो हमारा टॉपिक है जो हम कल का कंटिन्यू कर रहे हैं वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर में हम क्या चीज़ डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पाउडर कितने टाइप्स के होते हैं, है ना. तो हमारे पाउडर जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं. हमने कल देखा था. First one is a simple and compound powder. Second one is a dusting powder, and third one is a efflorescent and hygroscopic powder. थर्ड जो हमारे पाउडर का क्लासिफिकेशन है वो इफ्लोरेसेंट है और हाइड्रोस्कोपिक पाउडर कहलाते हैं. ओके, हमने सिंपल और कंपाउंड पाउडर को कल डिस्कस किया था. डस्टिंग पाउडर को भी हमने कल डिस्कस किया था. आज हम कर रहे हैं डिस्कस इफ्लोरेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर. ओके, इफ्लोरेसेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इफ्लोरेसेंट? इफ्लोरेसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर वो पाउडर्स होते हैं जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं. क्या कर लेते हैं? इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो पाउडर क्या हो जाते हैं? लिक्विफाई हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं. जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारा कैम्फर कपूर जो होता है वो क्या होता है, उसको ओपन इन्वायरमेंट में रखो तो कपूर क्या हो जाता है? उड़ जाता है. ऐसे ही कुछ पाउडर ऐसे होते हैं जैसे अपन शक्कर की बात करें. शक्कर जो होती है इन्वायरमेंट में आप रख दो शक्कर का बारीक का चूरा और उसको इन्वायरमेंट में रख दो. यदि नमी वाला इन्वायरमेंट है तो वो शक्कर को क्या करेगा? पानी एब्जॉर्ब करेगा और वो कैसा हो जाएगा? चिपचिपा हो जाएगा. तो ऐसे पाउडर्स कहलाते हैं हमारे इफ्लोरेसेंट पाउडर कहलाते हैं. आया समझ में? तो हमारे क्या है, हमको पढ़ना है कि इफ्लोरेसेंट्स एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स क्या होते हैं. तो सम क्रिस्टलाइन सब्सटेंस रिलीज वाटर. कुछ क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं वो पानी को क्या करते हैं? छोड़ते हैं. ओके, सम क्रिस्टलाइन पाउडर रिलीज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होली एक्सपोजर ऑफ ह्यूमिड एटमॉस्फेयर टू गेट लिक्विफाई. देखिए, कुछ क्रिस्टलाइन पाउडर ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो कैसे हो जाते हैं? ह्यूमिड एरिया में पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो कैसे हो जाते हैं? लिक्विफाई हो जाते हैं. जैसे ही शक्कर का बात कर रहे हैं हम, शक्कर की बात करो, नमक की बात करो, आप कभी नमी वाले एरिया में, है ना, बरसात वाले एरिया में आप इसको रख दो तो ये क्या होने लगते हैंगे? लिक्विफाई होने लगते हैं. ओके, तो ऐसे पाउडर्स जो कहलाते हैं वो पाउडर्स जो कहलाते हैं हाइग्रोस्कोपिक पाउडर्स कहलाते हैं और उन्हीं को हम इफ्लोरेसेंस भी बोलते हैं. एग्जांपल देखिएगा, कैफीन. कैफीन आपने देखा है, जो कॉफ़ी आती है, कॉफ़ी पाउच, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, ये जो एसिड होते हैं सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड घर में यूज़ करते हैं हम खटाई के रूप में. आप इनको कभी रख दीजिए, थोड़ा सा पानी इसमें एक बूंद चली गई ना तो वो पूरा का पूरा जो टार्ट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड उसको सबको गीला कर देते हैं. ऐसे पाउडर्स जो कहलाते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक और दूसरा हमारा कौन से पाउडर्स कहलाते हैं? वो हमारे इफ्लोरेसेंट पाउडर कहलाते हैं. दिस डिफ़िकल्टी में बी ओवरकम. इस चीज़ को कम करने के लिए यूजिंग आइदर करस्पॉन्डिंग एनहाइड्रस सॉल्ट. इसको कम करने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैंगे? एनहाइड्रस फॉर्म यूज़ करते हैं. जब आप हमारे लैब में आएंगे तो हम बताएंगे कि हाइड्रस फॉर्म मतलब होता है का वाटर कंटेंट जिसके पानी होता है. अनहाइड्रस फॉर्म जो होता है जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं होती है. तो यदि ऐसे मटेरियल्स यदि यूज़ हो रहे हैं, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड यदि यूज़ हो रहा है और उसमें यदि पानी की यदि एक आध बूंद चली गई तो वो लिक्विफाई हो जाए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैंगे? इसके लिए हम एनहाइड्रस फॉर्म इसका यूज़ करते हैं. एनहाइड्रस मतलब पानी को वो क्या नहीं कर पाता है? ऑब्जॉर्व नहीं कर पाता है. दिस डिफ़िकल्टी में ओवरकम यूजिंग आइदर करस्पॉन्डिंग एनहाइड्रस सॉल्ट एंड इनर सब्सटेंस मीन सॉल्ट be mixed with efflorescent substance before incorporating with other ingredients. देखिए, जब हम क्या करते हैं ऐसे मटेरियल्स को, एक पाउडर जो होते हैं वो क्या करते हैं? हम मिक्सिंग करते हैं. दो से ज़्यादा पाउडर्स को हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं. तो मिक्स करने में ये क्या होते हैं? पाउडर लिक्विफाई हो जाते हैं. तो उस केस में हम क्या करते हैंगे? जब
ऐसे पाउडर लिक्विफाई हो रहे हैं तो आप क्या करते हैं, पहले आप क्या करते हैं कि जो भी पाउडर है उसको क्या करा जाता हैगा, जो पाउडर रहते हैं उसमें हमारा करस्पॉन्डिंगली जो दूसरे जो पाउडर होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब होकर ख़राब होने वाले रहते हैं उनको हम अलग रखते हैं। पहले दूसरे पाउडर को मिक्स करके उसके साथ हम मिक्सिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से इंग्रेडिएंट की। ओके, इफावेसेंस पाउडर। ओके, इफावेसेंस मतलब जो क्या आप छोड़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। जैसे कि इनो पाउडर, आप पता है इनो पाउडर जो होते हैं वो इफावेसेंस पाउडर कहलाते हैं। जब भी आप उसमें क्या करते हैं, पानी में वो जो पाउडर होता है इनो पाउडर, जब आप पानी में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज़ करता है। तो इफरवेसेंस मतलब इफरवेसेंस निकलना है ना, कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होना, तो ऐसे पाउडर कहलाते हैं इफरवेसेंस पाउडर। इसमें हमारे क्या आते हैं, इफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स आर जनरली प्रिपेयर्ड सॉलिड डोजेज फॉर्म मेडिकामेंट कंटेनिंग इंटरनल यूज। इसके अंदर जो इफरवेसेंस पाउडर होते हैं वो जनरली इसके अंदर जो मेडिकामेंट रहता है वो जनरली काय के लिए रहता है, इंटरनली यूज़ करने के लिए रहता है। और ये जनरली कैसे होते हैं, सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। और ग्रैन्यूल्स मतलब जिसकी सेम साइज़ होती है, यूनिफॉर्म साइज ऑफ पार्टिकल, दैट इज़ नोन एज ग्रैन्यूल कहलाते हैं। जैसे कि इनो को हम पानी में डालते हैं तो इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कब छोड़ते हैं, जैसे ही आप इसको पानी में डालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। दे कंटेन अ मेडिकामेंट मिक्स विथ सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। इनो पाउडर में जो होता है कंटेन, इनो में क्या चीज़ मेन होती है, सिट्रिक एसिड होती है, टार्ट्रिक एसिड होती है और हमारे बाइकार्बोनेट कंपाउंड्स होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है, जिसकी वजह से हम सोडियम बाइकार्बोनेट को, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड को हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं, वैसे ये क्या कर देते हैं, रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, इवॉल्व कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक, समटाइम्स सैकरीन एंड सुक्रोज में बी एडिड एज ए स्वीटनिंग एजेंट। बहुत सी बार क्या होता है, सैकरीन मीठा होता है और दूसरे हमारी शक्कर वगैरह जो होती है वो भी मीठी होती है, उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐड करते हैं स्वीटनिंग एजेंट टेस्ट के लिए। मीठा बनाने के लिए हम सैकरीन या फिर हम शुगर्स को इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं ताकि टेस्ट इसका कैसा हो जाए, चेंज हो जाए। ओके, बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन द डिज़ायर्ड क्वांटिटी इज़ डिज़ॉल्व इन वाटर। इनो पाउडर यदि पूरा हमको लेना होता है तो हम पूरा पानी में डालते हैं, या हमको ज़रूरत पड़ती है डिज़ायर्ड क्वांटिटी, या हमको ज़रूरत पड़ती है थोड़ा सा पाउडर लेने की, है ना, तो हम क्या करते हैं, उसको पानी में डिज़ोल्व करते हैं। द एसिड एंड बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ ईच अदर। जब एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो क्या निकल छोड़ता है, वो इफावेसेंस को प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या होती है कि रिलीज़ होती है। जैसे ही आपने इनो पाउडर को पानी के अंदर डाला तो ये दोनों कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं और सिट्रिक एसिड जो होती है आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन करके ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे पाउडर्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं हमारे इफरवेसेंस पाउडर कहलाते हैं। अब इसकी मेथड्स कौन कौन सी, इसको कैसे बनाया जाता है इफरवेसेंस पाउडर्स को, तो देखिएगा, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेथड। इसको दो तरीके से बनाया जाता है। फर्स्ट वन इज़ अ हीट मेथड एंड सेकंड वन इज़ अ वेट मेथड। हीट नाम से समझ में आ रहा है, गर्म करके बनाना। दूसरा होता है वेट, WET वेट। इस वेट का मतलब होता है गीला करके। ओके, इस वेट का मतलब होता है गीला करके। दो वेट होते हैं, एक WEIGHT वाला वेट होता है और एक WET वेट होता है। तो एक वेट जो होता है WEIGHT वाला जो वेट होता है वो तोलने वाला होता है, वेट करना, वजन करना। और एक ये वेट जो हम यूज़ कर रहे हैं वेट मेथड, वो होता है WET मेथड, वेट मेथड, गीला करके। ओके, तो हमारी दो मेथड होती हैं, इससे हम इसको क्या करते हैं, इनो को प्रिपेयर करते हैं या इफरवेसेंस ग्रैन्यूल्स को या इफरवेसेंस पाउडर को हम प्रिपेयर करते हैं। अब हमारी जैसे कि हमारी एक रिएक्शन दे रखी है, इसको जब हम इफरवेसेंस पाउडर बनाते हैं तो कौन सी रिएक्शन इसके अंदर अकर होती है। तो फर्स्ट वन इज अ सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद टार्ट्रिक एसिड। द सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट करता है टार्ट्रिक एसिड के साथ टू प्रोड्यूस सोडियम टार्ट्रेट एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, सोडियम सिट्रेट को हम क्या करते हैं,
सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है NaHCO3, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को हम रिएक्ट करवाते हैं टार्ट्रिक एसिड के साथ C4H6O6, इससे हम रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है, हमारा सोडियम टार्ट्रेट बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है पानी की रिएक्शन कराने के टाइम। ओके, इस तरीके से हमारा सोडियम, हमारा जो इफेबसेंस है वो प्रोड्यूस होता है। देन नेक्स्ट हमारा है हाइड्रोस्कोपिक पाउडर। ओके, हाइड्रोस्कोपिक पाउडर्स क्या होते हैं ये हमको देखना है। तो हाइड्रोस्कोपिक पाउडर्स जो होते हैं वो हमारे द पाउडर, हाइड्रो मतलब पानी, ठीक है, द पाउडर विच एब्जॉर्ब मॉइस्चर, वो पाउडर जो पानी को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं एटमॉस्फेयर से, इज़ नोन एज हाइड्रोस्कोपिक पाउडर। हाइड्रोस्कोपिक पाउडर्स वो पाउडर होते हैं जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, वो पाउडर हाइड्रोस्कोपिक पाउडर्स कहलाते हैं। बट सर्टेन पाउडर एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू सच अ ग्रेट एक्सटेंट दैट गो इनटू द सॉल्यूशन आर नोन एज डेलिक्वेसेंट पाउडर। पर डेलिक्वेसेंट पाउडर्स क्या होते हैं, देखिए दो चीज़ बताइए। एक होता है डेलिक्वेसेंट, स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक है डेलिक्वेसेंट की, DELIQUESCENT, डेलिक्वेसेंट की स्पेलिंग थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। डेलिक्वेसेंट की DELIQUESCENT, डेलिक्वेसेंट मटेरियल। ओके, अब दो चीज़ होती है, हाइड्रोस्कोपिक दैट मीन्स होता है इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना, वो कहलाते हैं पाउडर हाइड्रोस्कोपिक पाउडर। बट डेलिक्वेसेंट पाउडर्स वो पाउडर्स कहलाते हैं जो मॉइस्चर तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो किस स्टेट में आ जाते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाते हैं, दैट इज़ नोन एज डेलिक्वेसेंट मटेरियल कहलाते हैं। ओके, इस समझ में आया क्या होता है। जैसे कि हमारा पेपरमेंट है, पेपरमेंट जो होता है उसको ओपन एनवायरनमेंट में रख दो तो पानी को एब्जॉर्ब करके वो कैसा हो जाता है, पानी पानी हो जाता है। नमक है, नमक मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके कैसा हो जाएगा, पूरा पानी हो जाता है। तो ऐसे मटेरियल जो कहलाते हैं वो डेलिक्वेसेंट पाउडर्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है इसके एग्जांपल्स कुछ दिए, जिंक क्लोराइड, पोटेशियम सिट्रेट, दीज आर दी एग्जांपल ऑफ हाइड्रोस्कोपिक एंड डेलिक्वेसेंट मटेरियल। नेक्स्ट आता है हमारा यूटाइटिक मिक्सचर्स, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे यूटाइटिक मिक्सचर्स क्या होते हैं, तो ये जो है हमारा यूटाइटिक मिक्सचर्स वो होते हैं जो कि when two or more substance are mixed together, यदि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आप मिक्स कर रहे हो ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपाउंड विच हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। यूटाइटिक मिक्सचर्स क्या होता है, जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड को मिक्स करते हैं तो जो जितना उनका मेल्टिंग पॉइंट होता है उसके पहले ही वो क्या हो जाते हैं, जो मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसका पिघलने का जो टेम्परेचर होता है उसके पहले ही वो क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं यूटाइटिक मिक्सचर्स कहते हैं। जैसे कि मेंथॉल है, कैम्फर है, कपूर है, फिनॉल है ना। तो ये क्या होता है, ये एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है। आप यदि मेंथॉल और कैम्फर को मिक्स करोगे, है ना, दोनों को यदि आप मिक्स करोगे तो ये मिक्स करोगे तो हो सकता है मेंथॉल का 200 डिग्री टेम्परेचर हो, कैम्फर का 5 डिग्री टेम्परेचर हो, तो दोनों को जब मिक्स करा तो वो 200 भी नहीं हुआ, 5 टेम्परेचर भी नहीं हुआ, और इनके पहले ही वो क्या 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी क्या हो गया, वो मेल्ट हो गया। तो ऐसे पाउडर्स जो कहलाते हैं वो यूटाइटिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। जितना इनका टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के पहले ही वो क्या होने लग जाते हैं, मेल्ट होने लग जाते हैं। तो ऐसे टेम्परेचर या ऐसे मिक्सचर्स जो होते हैं जो इसको हम मिक्स करते हैं वो यूटाइटिक मिक्सचर्स कहलाते हैं। तो हमारे ये पाउडर्स के ही अंदर आते हैं, कैम्फर पाउडर है, मेंथॉल है, पेपरमेंट है। तो यहाँ हमारा जो है पाउडर चैप्टर जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ओके, यदि किसी को डाउट हो तो कंसल्ट कर सकता है। तो यूनिट 2 का जो फर्स्ट पार्ट है पाउडर, ओके, सेकंड पार्ट जो है पाउडर, तो पाउडर क्या होते हैं वो आपको देखना है। पाउडर के कितने क्लासिफिकेशन हैं, तो पाउडर के 3 क्लासिफिकेशन हैं जो कि हमने अभी डिस्कस किए। ये पाउडर 3 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद हमको पाउडर के साथ इसके हमको क्या देखना हैगा, जो जनरल डेफिनेशन से यूटाइटिक मिक्सचर से हाइड्रोस्कोपिक है, हाइग्रोस्कोपिक है, एफेबसेंस है, इफ्लोरोसेंस है, तो ये डिफरेंट टाइप की हमारी वो करना है। तो यहाँ हमारा क्या है, चैप्टर जो है वो कंप्लीट हुआ, पाउडर चैप्टर।
एक चीज़ और हमने देखा था इसमें पे पाउडर को रैपिंग की जाती है, तो सिंगल पेपर इंडिविजुअल ईच पेपर में इसको क्या करा जाता है, रैप किया जाता है, लपेटा जाता है। तो हमारे यहाँ पे आपको कोई डाउट हो तो आप कंसल्ट कर सकते हैं, और हमको जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वो कॉलेज आके आप डिस्कस कर सकते हैं। ये पाउडर चैप्टर जो है आज कंप्लीट हुआ। कल नेक्स्ट जो है यूनिट का नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट कल स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।